जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे जब प्रेगनेंसी का टाइम हो, जब बच्चा पेट में हो, गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको उठना बैठना चाहिए, किन बात को चलते समय ध्यान रखना चाहिए। आपको बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, आप भी कंफर्टेबल होंगे। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके कमर में दर्द और जो पीछे जांघों पे दर्द होने की बहुत ज़्यादा आशंका हो जाती है। पीछे रीढ़ की हड्डी के पास, कूल्हे के पास, जहाँ पर आपका हिप्स है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने की शिकायत हो जाती है। आप खान पान तो अच्छे से कर लेते हैं, अपना ध्यान तो अच्छे से रख लेते हैं, क्या आप उठते बैठते सही तरीके से हैं? जब आप उठेंगे बैठेंगे नहीं सही तरीके से तो आपका बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और उसके बाद जो है उसे भी परेशानी होती है और आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। कमर दर्द की प्रॉब्लम, पेट दर्द की प्रॉब्लम और हिप्स की प्रॉब्लम और जांघों की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ होनी शुरू हो जाती है। चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कई चीज़ें जो आपको फ़ायदा देगी। सबसे पहले तो जब भी आप बैठें, कुर्सी पे बैठें, चेयर पे बैठें, सोफे पे बैठें, जिस पे भी बैठें, आप पहले ये देखें कि आप उस पर कंफर्टेबल हैं बैठने के लिए, क्या आप उससे उठ जाएंगे अच्छे से। किसी भी कुर्सी पर बैठती हैं तो आप ये देखें कि आपके पैर लटकते टाइम पे कहीं सूजन तो नहीं आ रही है। कहीं लेडी जो कि ना पैर जो है सूज जाते हैं, यानी कि फूले फूले से हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, ये लटकने की वजह से भी आ जाती है। तो इन लटकने की वजह से आती हो तो आप पैरों के नीचे कोई आप मुट्ठी रख ले, जैसे मुट्ठी टाइप में होती है ना, या फिर जिस पे गद्देदार छोटी सी अगर कोई आपको पीढ़ा जैसे मिल जाए, या फिर जो आप नान घर में जो मुट्ठी लेके आते हैं बैठने के लिए, पीढ़ी सी होती है ना प्लास्टिक की, आप वो रख ले, यानी कि थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह रख ले पैरों पर, तो आप कुर्सी पे आराम से बैठ जाएंगी और उससे क्या होगा, बच्चों को भार नहीं होगा, बच्चे के जो पेट में बच्चा है उससे भार नहीं होगा। पेट को और छाती को दोनों को एक साथ चिपका करके, झुका करके ना बैठे आप जब कुर्सी पर बैठती हैं। इससे भी जो है बच्चे का दम घुटता है अंदर, क्योंकि आप तो बैठ जाती हैं तो इससे उसको अंदर से जीव जो है उसका मुसता है। एक बात और देखिए, आप ज़्यादा देर बैठी ना रहें एक जगह, ज़्यादा देर खड़ी ना रहें एक जगह। थोड़ी थोड़ी देर में आप बैठे हैं तो थोड़ी सी आप घूम लें, और अगर आप खड़े हैं तो थोड़ी देर बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। देखिए कई लेडीज जो वर्किंग वुमेन है, जो कि काम कर जाती हैं, घर से बाहर ऑफिस जाती हैं, तो उनको तो नहीं मिल पाता है ऐसे कि वो मुड्ढा लेकर के जाएं या ऐसे लेकर के जाएं। अगर आपके पैर में सूजन है और आपको तकलीफ हो रही है तो आपको वहां पर भी एक पीठी ले जाके रख देनी है, जो छोटी सी होती है मुट्ठी टाइप में, उसे आप ले जा करके रखते पीठी को। तो आप वहां पर जब बैठे तो पैर के नीचे वो लगा करके बैठे, आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा और आपके बच्चे को भी आराम मिलेगा। साथ में जहां पर भी आप बैठे वो गद्दीदार हो, जैसे आप बैठ रही हैं, कोई स्टूल वगैरह है तो वो ज्यादा क्या है, पीछे आपके जो हिप्स हैं, कूल्हे हैं, वहां पर जो है दर्द हो जाता है और बहुत ज्यादा फिर कमर में भी दर्द हो जाता है उससे। तो आप एक गद्दीदार सी एक आप सीट बना लें, या गद्देदार से कोई फोम की ले लें या रुई की ले लें, जो भी मर्जी ले लें, एक गद्दी आपके नीचे रखें। इससे भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और बहुत अच्छे से जो है आपके कमर दर्द नहीं होगा। छोटी छोटी सी जानकारियां होती है, लेकिन बैठने उठते टाइम पे और क्या चीजों का ध्यान रखें। जब छोटी छोटी जानकारी का आप ध्यान रख लेते तो आपकी जो गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान आपका टाइम बहुत अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि थोड़ा तो टाइम होता नहीं है, पूरा 9 महीना होता है। 9 महीने तक जो है कई लेडीजों को तो आराम से हो जाती है और कई लेडीजों को जो है काफी दिक्कतें होती हैं। तो आप ये चीजों का ध्यान रखें। जब आप उठती बैठती हैं तो ये देखें, जब आप चेयर से उठते बैठते हैं, किसी बेड पे से उठते बैठते हैं, किसी चीज से भी आप उठते बैठते हैं ना, पहले आप एक हाथ अपने पेट पे रखें और एक हाथ आप किसी चीज को पकड़ करके उठे। ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप उस पेट को आप सहारा जरूर दे तो नीचे हाथ लगा करके, ताकि आप आराम से जो है भार ना पड़े और दर्द की समस्या भी ना हो। जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे आपको दर्द नहीं होगा, नहीं तो ये भार आगे पीछे होने से आपकी दर्द होना शुरू हो जाएगा और बाद तक ये दर्द रहता है। उसके बाद और किस चीज का ध्यान रखें, आप जब कभी भी
पैड़ियों पे चढ़े, सीढ़ी पे चढ़े तो आप बिल्कुल सीधा देख करके चले, उतरे तो भी बिल्कुल सीधा देख करके उतरे। और कहीं पर भी कोई दिमाग में बात ना रखें, क्योंकि कई बार इधर उधर पैर पड़ने से या इधर उधर रखने से भी बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। साथ में जब आप फर्श पे चले तो आप देखिए मैट वगैरह ना हो, चटाई वगैरह पे आप ध्यान से चले, क्योंकि कई बार पैर फिसलने का भी डर होता है। ये छोटी छोटी सी जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कहाँ पैर रख रही हैं, एकदम से पैर नहीं रखना है। ऊपर नीचे पैर जब आप रख रही हैं, एकदम से धप देने से पैर नहीं होना चाहिए। जैसे ढेली आ जाती है या फिर पैड़ी आ जाते हैं, ये सीढ़ियां आ जाती है, पौड़ियां आ जाती है, तो इन चीजों पे आप देखें, जैसे एकदम से धप से पैर नहीं रखना है, आराम से रखना है। जब एकदम से धप से पैर रख देते हैं तो कई बार जो है गर्भ भी गिर जाता है, बहुत जो है काम खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे पैर नहीं रखना है, एकदम आराम से रखना है, आराम से चलना है। जब आप चलते हो तो सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मुझे आराम से चलना है, कोई चीज के ऊपर पैर नहीं रखना है कि कोई आसन पड़ा है, मैट पड़ी है ना, जैसे डोर मैट वगैरह पड़ी होती है, चटाई वगैरह फिसलन वगैरह हो जाती है, तो इसमें भी नहीं रखना है, कई बार फिसलने का डर होता है। बाथरूम में जाए तो कई बार भी जो स्लीपर वगैरह है, जो चप्पल वगैरह पहन रहे हैं, वो फिसलन बिल्कुल भी ना हो, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। आप चप्पल को देख ले, क्योंकि बाथरूम में जो है कई बार पानी वगैरह पड़ा होता है तो पैर फिसलने का बहुत डर होता है, तो वहां पर भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि एक थोड़ी सी जो है सतर्कता आप नहीं रखते हैं तो काफी बड़ी हानि हो जाती है। ये छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और आप भी जो है कमर दर्द और कूल्हे के दर्द और जांघों के दर्द से, आप टांगों के दर्द से आप बची रहेंगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पता नहीं किसको किस टाइम पे जरूरत पड़ जाए। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू मॉम एंड बेबी केयर। थैंक यू।